जरा तसव्वुर कीजिए, एक गोली हुआ में 1000 फुट फी सेकंड से ज्यादा रफ्तार से निकलती है और इंसानी जिस्म में पैवस्त हो जाती है। फिल्मों में इसका मतलब तकरीबन हमेशा फौरी मौत होता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि असल बचने की शरह इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपको बताई गई है। आज हम गोली के जख्मों के पीछे छुपी मेडिकल सच्चाई, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले अवामिल और वो कहानियां जानेंगे जो गोली के जख्मों के बारे में आपकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल देंगी। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप यहाँ सीखेंगे वो एक दिन किसी की जान बचा सकता है, शायद आपकी अपनी भी। चैनल पर खुशामदीद। बंदूकें और गोली के जख्म हमारी मकबूल सकाफत के सबसे गलत समझे जाने वाले मौज़ूआत में से एक हैं। हॉलीवुड ने हमें ये सिखाया है कि गोली लगना तकरीबन हमेशा जानलेवा होता है, कि मुतासरीन ड्रामाई अंदाज में अपना सीना पकड़ते हैं और चंद सेकंड में बेजान होकर गिर जाते हैं। लेकिन हकीकत, जो दहाइयों की मेडिकल रिसर्च और ट्रॉमा सर्जरी डेटा पर मबनी है, बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। इस वीडियो में हम असल बचने के आदाद व शुमार, इंसानी जिस्म का गोली के जख्म पर रद्द अमल, अहम गोल्डन आवर, एमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स क्या करते हैं और ऐसे हकीकी वाक़यात जानेंगे जहां लोग नामुमकिन नजर आने वाले जख्मों से बचे। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और आइए इस दिलचस्प मौजू में गहराई से उतरें। आइए इन आदाद व शुमार से शुरू करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दुनिया भर के बड़े ट्रॉमा सेंटर्स की मुताद्दिद मेडिकल तहकीकात के मुताबिक हस्पताल जिंदा पहुंचने वाले गोली के मुतासरीन की मजमूई बचने की शरह 80 से 95% है। जी हाँ, गोली लगने वाले ज़्यादातर लोग दरअसल बच जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें वक्त पर तिब्बी इमदाद मिले। सिर्फ अमरीका में हर साल होने वाले तकरीबन 1 लाख गोली के वाक़यात में से 60 से 70% मुतासरीन बच जाते हैं, चाहे उनमें वो भी शामिल हों जो अस्पताल पहुंचने से पहले फौत हो जाते हैं। पेशावराना तिब्बी इमदाद मिलने के बाद ये तादाद ड्रामाई तौर पर बेहतर हो जाती है। लेकिन आखिर फिल्मों में दिखाई जाने वाली हकीकत और असल जिंदगी में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? इसका जवाब 3 अहम अवामिल में छुपा है: जख्म का मकाम, तिब्बी इमदाद तक पहुंचने का वक्त और इस्तेमाल होने वाले हथियार की कस्म। आइए इन तीनों को तफसील से समझते हैं। गोली के जख्म से बचने में सबसे अहम अंसुर ये है कि गोली जिस्म के किस हिस्से में लगी है। बाजुओं और टांगों के जख्मों में बचने की शरह 95% से ज्यादा है। इन हिस्सों में मसल्स, हड्डियां और छोटी खून की नालियां होती हैं, और अगरचे ये जख्म तकलीफ दे और माजूर करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये शाज़ और नादिर ही फौरी जानलेवा होते हैं, सिवाय इसके कि कोई बड़ी शरियान जैसे फीमरल आर्टरी मुतासिर हो। पेट के जख्म ज़्यादा संगीन होते हैं, जिनमें बचने की शरह 80 से 90% के दरमियान है। पेट में जिगर, आंतें और गुर्दे जैसे अहम आज़ा होते हैं, लेकिन जदीद सर्जिकल तकनीकों ने इन जख्मों का इलाज बहुत आसान बना दिया है। सीने के जख्म बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जहां बचने की शरह 70 से 85% तक गिर जाती है। सीने में फेफड़े और दिल होते हैं, और इन आज़ा को नुकसान, खून के बहाव या सांस रुकने से फौरी मौत का सबब बन सकता है। आखिर में सबसे जानलेवा जख्म सर और दिल पर बराह रास्त लगने वाले हैं, जहां बचने की शरह 10% से भी कम हो जाती है। दिमाग दोबारा नहीं बन सकता और एक छोटी सी गोली भी तबाहकुन नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ भी मोजज़ाती बचाव होते हैं और हम उनके बारे में जल्द बात करेंगे। ट्रॉमा मेडिसिन में एक तसव्वुर है जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। ये संगीन चोट के बाद पहले 60 मिनट को कहते हैं, जिसके दौरान तिब्बी मुदाखलत के मौत रोकने के सबसे ज़्यादा इम्कानात होते हैं। गोली के मुतासरीन के लिए ये 1 घंटा सब कुछ है। तहकीकात से जाहिर होता है कि इस गोल्डन आवर के अंदर तिब्बी इमदाद पाने वाले मरीजों के बचने के इम्कानात 3 गुना ज़्यादा होते हैं। वजह सादा है: खून का बहना। इंसानी जिस्म में तकरीबन 5 से 6 लीटर खून होता है, और 40% से ज़्यादा यानी तकरीबन 2 लीटर खोना आम तौर पर खून लगाए बगैर जानलेवा होता है। एक संगीन गोली का जख्म चंद मिनटों में इतना खून ज़ाया कर सकता है। यही वजह है कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, जख्म पर दबाव और हस्पताल तक फौरी मुंतकिली हर साल हज़ारों जानें बचाती है। यहाँ तक कि खून बहते जख्म पर मजबूत दबाव डालने जैसी सादा कार्रवाइयाँ भी किसी को इतनी देर जिंदा रख सकती हैं कि पैरामेडिक्स पहुँच जाएं। जब गोली का मुतासिरा शख्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचता है तो पूरी टीम चंद सेकंड में हरकत में आ जाती है। सबसे पहले डॉक्टर्स ABC का जायजा लेते हैं: एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। वो चेक करते हैं कि मरीज सांस ले सकता है, दिल धड़क रहा है और क्या बहुत ज्यादा खून बह रहा है।
आईवी लाइंस लगाई जाती हैं ताकि पानी और खून दिया जा सके। एक्स-रे और सीटी स्कैन जल्दी से गोली का मकाम और नुकसान का अंदाज़ा लगाते हैं। सर्जन्स को फौरी ऑपरेशन करना पड़ सकता है ताकि अंदरूनी खून बहना रोका जा सके, आज़ा की मुरम्मत की जा सके या गोली निकाली जा सके। ताहम दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर्स अक्सर गोलियां जिस्म के अंदर छोड़ देते हैं अगर उन्हें निकालने से ज़्यादा नुकसान हो सकता हो। गोली से बचने वाले बहुत से लोग दरअसल अपनी पूरी जिंदगी जिस्म में गोलियां लिए गुजारते हैं। जदीद ट्रॉमा मेडिसिन ने इतनी तरक्की की है कि वो जख्म जो एक सदी पहले लोगों को मार देते थे अब आम तौर पर काबिले इलाज है। खून की मुंतकली, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल टेक्निकों और इंतहाई निगहदाश्त ने नताइज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। तारीख ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात से भरी पड़ी है जो ज़ाहिर करते हैं कि इंसानी जिस्म कितना मजबूत हो सकता है। ऐसे दस्तावेजी वाक़यात मौजूद हैं जहां लोग सीने में मुतअद्दिद गोलियां लगने के बावजूद बच गए, मुतासिरीन खुद चलकर अस्पताल पहुंचे और मरीज दिल के करीब पैवस्त गोलियों के साथ सेहतयाब हुए। एक मशहूर वाक़या फीनियस गैज का है जो 1800 की दहाई में अपने सर से मुकम्मल तौर पर गुजर जाने वाली लोहे की सलाख से बच गए। अगरचे ये गोली नहीं थी, लेकिन ये जाहिर करता है कि इंसानी जिस्म इन जख्मों को बर्दाश्त कर सकता है जो जानलेवा होने चाहिए। बॉडी आर्मर पहने हुए जदीद फौजी मुतअद्दिद ऐसी गोलियों से बचे हैं जो उन्हें मार देतीं। ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जहां लोग सर में गोली लगने के बाद कम से कम मुस्तकिल नुकसान के साथ चलकर गए। हालांकि ये इंतहाई नायाब हैं। ये कहानियां गोली के जख्मों के खतरे को कम करने के लिए नहीं हैं, ये दिखाने के लिए हैं कि बचाव फिल्मों की तजवीज़ से कहीं ज़्यादा आम है और तेज़ कार्रवाई और तिब्बी इमदाद मौजज़ात कर सकती है। तो आज हमने क्या सीखा? गोली के जख्म संगीन, खतरनाक और जिंदगी बदल देने वाले हैं, लेकिन ये खुदकार मौत का पैगाम नहीं है जैसा कि फिल्में दिखाती हैं। मुनासिब तिब्बी इमदाद, सही हालात और थोड़ी सी किस्मत के साथ ज़्यादातर गोली के मुतासरीन दरअसल बच जाते हैं। जख्म का मकाम, तिब्बी रद्द-ए-अमल की रफ्तार और जदीद सर्जिकल तकनीकें जिंदगी और मौत के असल फैसला कुन हैं। इन हक़ायक़ को समझना सिर्फ मालूमात नहीं है, ये इल्म है जो आपको इमरजेंसी हालात में पुरसुकून रहने और मौसर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करे तो याद रखें, दबाव डालें, फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाएं और कभी उम्मीद न छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो बराह करम थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसे दिलचस्प मौज़ूआत के लिए जो तिब, साइंस और रोज़मर्रा के मौज़ूआत के पीछे छपी हैरानकुन सच्चाइयों के बारे में है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप मुस्तक़बिल की वीडियोज़ में और कौन से गलत तसव्वुरात को ख़त्म देखना चाहते हैं। क्या मैं अगली बार चाकू के ज़ख्मों पर बात करूं, या शायद ये कि लोग इंतहाई बुलंदियों से गिरने के बाद कैसे बचते हैं? मुझे बताएं। अगली बार तक मुतजस्सिस रहें, महफूज रहें और याद रखें, हकीकत अक्सर फिक्शन से ज़्यादा दिलचस्प होती है।